इस पावन तीर्थभूमि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र के चरण पड़े। राम भक्त श्री हनुमान जी की प्रागट्य स्थली, अनेक संतों की तपस्थली, माँ तुंगभद्रा और तुंगभद्रा जिसमें मिल जाती है, ऐसी कृष्णा नदी। यहाँ की सभी पावन चेतना सबको सदैन्य प्रणाम। वंदनीय विप्रवृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोता भाई बहन, कर्नाटक की पावन भूमि से यहाँ हो रही इस कथा धारा के साथ जुड़े हुए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और हमारे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देश और विदेश के जितने श्रोता जुड़े हैं, उन सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। ऋष्यमुख पर्वत है, बिल्कुल समीप में हम हॉस्पिटल में बैठे हैं। बगल में हम्पी है, इस तरफ किष्किंधा है। यह पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक धार्मिक इतिहास रामायण, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दो इतिहास ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण, एक रामायण, दूसरा महाभारत। इसलिए रामायण के राम और महाभारत के कृष्ण, ये केवल महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास जी के कल्पना के पुरुष नहीं हैं। ये इतिहास है, इतिहास। वो इस प्रकार से था जैसे घटा था, जैसे हुआ था, उसका यथातथ वर्णन, उसको इतिहास कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास कवि पुरुष हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं। इसलिए उस इतिहास को उन्होंने काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत के अनुसार 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। दोनों के द्वारा ये जो दो इतिहास हमें प्राप्त हुए हैं, रामायण और महाभारत, तो रामायण रूपी जो धर्म से भी जोड़ा गया है, उस इतिहास से संबंधित स्थान भी ये है। रामचरितमानस में एक पूरा कांड किष्किंधा के नाम से, उसका नाम ही है किष्किंधा कांड। बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर, फिर लंका और फिर उत्तर।
ये 7 सोपान है रामचरितमानस के, उसमें किष्किंधा कांड बिल्कुल मध्य वाला कांड है। इसलिए कई लोग इसको रामायण का हृदय भी कहते हैं। किष्किंधा कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। किष्किंधा कांड में ही भगवान राम और श्री हनुमान जी का मिलन होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में बैठकर कुछ रचना रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है अयोध्या में सरजू जी के तट पर। लेकिन कुछ रचना विद्वानों का ऐसा अभिप्राय है कि काशी में हुई और किष्किंधा कांड बाबा विश्वनाथ की सन्निधि में काशी में लिखा गया। इसलिए किष्किंधा कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी की महिमा और काशी विश्वनाथ की महिमा पहले गाया। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघहानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी सेय कसन, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। जो मुक्ति की जन्मभूमि है, जो ज्ञान की खान है और पापों का विनाश करने वाली है, जहां भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का नित्य निवास, सो काशी सेय कसन। उस काशी, उसमें भी कुछ रामायण प्रकाशी, रामायण का प्रकाश हुआ। काशते प्रकाशते, भगवान शिव जब देव और दानव ने समुद्र मंथन किया मिलकर के अमृत की आशा से, और जब कालकूट विष प्रकट हुआ, भगवान शिव की शरण में गए और विषम गरल जेहि पान किया। जिन भगवान शंकर जी ने उस विष का पान किया, विष का स्वयं पान करके समग्र संसार को अमृत का अमृत प्रदान करने वाले आशुतोष अवधरदानी, देवों के देव महादेव भगवान शिव, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। हे मेरा मंद मूर्ख मन, उन भगवान शंकर का तू भजन क्यों नहीं करता? शिव के समान कृपालु कौन है? राम जी के भक्त है, राम जी के अनन्य भक्त है तुलसीदास जी। लेकिन काशी में बैठकर काशी की और काशी विश्वनाथ की महिमा का गायन करते हैं। तुलसीदास जी को देखो तो वो समन्वय के कवि है। बिना शंकर की कृपा से राम भक्ति प्राप्त नहीं होती, ये तुलसीदास जी का मत है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान शिव को परम वैष्णव बताया गया है कि जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु,
पुराणानाम इदम तथा, उसी तरह पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो शिव जी को परम वैष्णव बताया गया। किष्किंधा कांड में वो शिवावतार या तो शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंदन, अपने इष्ट भगवान राम की सेवा में उपस्थित होने के लिए भगवान शिव यहां इस भूमि में श्री हनुमान के रूप में अंजनी माता के द्वारा प्रकट हुए। दास्य भक्ति में श्री हनुमान जी महाराज को आदर्श माना जाता है हमारे यहां। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें प्रत्येक भक्ति के कोई न कोई आदर्श वैष्णव बताए गए। उनमें दास्य भक्ति में यदि कोई आदर्श भक्त हैं तो श्री हनुमान जी महाराज। रामस्य दासोऽस्म्यहम्, और दास का समर्पण कैसा होना चाहिए, दास का अपने स्वामी के प्रति प्रेम, निष्ठा, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अपने स्वामी की सेवा किस प्रकार करना चाहिए। दास भक्ति से परिपूर्ण भी हो, दास ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हो, और दास सेवा के लिए जो आवश्यक है उस बल से समन्वित भी हो, बल से युक्त हो, अतुलित बलधामम। वे श्री हनुमान जी महाराज जहां पर प्रकट हुए। तो रामचरितमानस और काशी का संबंध, रामचरितमानस और वो काशीपति भगवान शिव हनुमान के रूप में जहां प्रकट हुए, 11वां रुद्र माना जाता है हनुमान जी को। ऐसी यह भूमि तो काशी हो या किष्किंधा, वहां बाबा विश्वनाथ शिव काशी में विराजमान है। बाबा विश्वनाथ काशी में बैठकर अपने इष्ट भगवान राम का जहां ध्यान करते हैं, राम नाम का तारक मंत्र काशी में मरने वालों के कान में फूंक कर बाबा विश्वनाथ प्रत्येक जीवों को काशी में मुक्ति का दान करते हैं। वो मुक्ति की भूमि काशी। वही भगवान राम दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए। वनवास हुआ और जब वे यहां पधारे, अरण्यकांड में सीता जी के रावण के द्वारा अपहरण की कथा है, और फिर सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में गीधराज जटायु से समाचार मिलता है कि दशानन रावण ने मेरी यह दशा करी है, और वही जनक सुता का हरण करके ले गया है दक्षिण की ओर। जटायु प्राण त्याग करते हैं और भगवान श्री राम अपने हाथों जटायु का दाह संस्कार करके, जटायु को परम गति प्रदान करके, तुलसीदास जी कहते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जातत जोगी, जाचत जोगी। बड़े बड़े योगी
जिस गति की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, भगवान राम ने जो गीध है, पक्षियों में अधम माना जाता, आमिष भोगी, मांसाहारी है, मुर्दों को खाने वाला, लेकिन भगवान ने उसको वह परम गति जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है, जटायु को दे दी। क्यों? परमार्थ के लिए उसने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये भूमि देखो, त्याग की, बलिदान की, जिसको प्रेम करते हैं, जिनसे प्रेम है, उनके लिए प्राण भी निछावर कर देना। जटायु से संबंध बना है जब भगवान दंडकारण्य में आए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। और संबंध केवल लाभ लेने के लिए नहीं, संबंध का मतलब है उसके सुख से सुखी होना, उसके दुख से दुखी होना। जब जटायु ने देखा कि रावण सीता जी का हरण करके जा रहा है, वो कुररी की भांति विलाप कर रही है, जटायु ने देखा तो रावण को ललकारा। राम वल्लभा है, सीता है, उसका कोई हरण करके जा रहा। वो बूढ़े गीध ने ललकारा। रावण ने चेताया भी कि तू मुझे रोक नहीं सकता। बूढ़ा गीध, हट जा मार्ग से, मरना चाहता है क्या? और जटायु ने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, राम वल्लभा का हरण करके नहीं जा सकता तू। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं लड़ूंगा। और गीध लड़े। अंत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है, इतिहास है। रावण ने जटायु के पंख काट डाले, घायल जटायु नीचे गिरा और रावण सीता जी का हरण करके ले गया। लेकिन जटायु ने तब तक प्राण को रोके रखा जब तक श्री राम नहीं पहुंच गए उसके पास, क्योंकि समाचार पहुंचाना था। क्या समर्पण है, क्या निष्ठा है, क्या त्याग है। और राम जी को वो समाचार पहुंचा है। नाथ दशानन यह गति की,
परमार्थ के लिए प्राणों को भी बलिदान कर देने वाले जटायु। यहीं पर चौपाई आई है रामचरितमानस में वो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और भगवान राम ने कहा कि जटायु, जिनके मन में परहित बसता है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो सगुण साकार ब्रह्म श्री राम के गोद में जटायु ने प्राण त्याग किया। भगवान राम ने उसको परम गति दी। वहां शिव जी मुक्ति देते हैं, परम गति प्रदान करते हैं। यहां भगवान राम ने जटायु को परम गति दिया और फिर दक्षिण की ओर स्वयं भगवान राम अपने हाथों जटायु का दाह संस्कार करते हैं और फिर दक्षिण में सीता जी को खोजते हुए और शबरी जी के आश्रम में, ये सब पंपा सरोवर और सब ये पूरा जो क्षेत्र है, वैसे तो रामायण से ही संबंधित सारा क्षेत्र है। और मुझे कहीं किसी ने पूछा कि यहां पर भागवत कथा, यहां तो राम कथा होनी चाहिए थी। मैंने कहा बात तो ये है, राम ये भी चर्चा चली, लेकिन अब इस धरती को कृष्ण चरित्र सुनने का मन हो गया होगा। अंत में तो धरती की भूख है ना वो। देखो, धरती की भूख के चलते ही बारिश होती है, वर्षण होता है, और ये प्रवर्षण गिरी जहां भगवान राम ने वर्षा के दिनों में निवास किया, ये सारा क्षेत्र। राम और कृष्ण में क्या भेद है, हम चर्चा करेंगे 7 दिन में, दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। ये ऐसा समझ लो कि ये कथा ऐसी है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। कथा तो भागवत की होने वाली है और हो भी रही है, चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ रामायण भी, उसके प्रसंग भी साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हम इस भूमि में बैठे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय
कृष्ण हरे, जय जय राम 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 कृष्ण हरे। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। तो भगवान श्री हरि ही राम और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, और इसलिए कलि संतारणोपनिषद के महामंत्र में इन तीनों के नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरि का संबोधन भी हरे करेंगे, और हरा राधा या सीता उसको संबोधन करेंगे तो भी हरे कह करके पुकारेंगे। जैसे राधा को राधे कहते हैं, उसी तरह हरा को हरे कह करके पुकारेंगे। तो इस तरह से राम कृष्ण हरि सब साथ साथ चलेगा, सब चरित्र साथ साथ चलेगा। तो अच्छा है। वैसे भी कलिकाल में तो सेल लगता ही है, तो बाय वन गेट वन फ्री। तो राम कथा, कृष्ण कथा, यानी महाभारत वाले कृष्ण और रामायण वाले राम, इतिहास है दोनों, और इस भूमि के साथ वो इतिहास जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जब आए भगवान राम पंपापुर शबरी के आश्रम प्रभु पधारे। नवदा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने शबरी, ये सब अरण्य कांड की कथा हम सुनते हैं। और फिर ये शबरी ने, भगवान राम शबरी से भी पूछते हैं कि जनक सुधा कई सुधि भामिनी, जनक सुता के सुधि भामिनी, ऐ भामिनी जनक सुता श्री सीता की कोई सुधि, कोई समाचार, कोई खबर, उसके विषय की कोई जानकारी यदि तुम्हारे पास हो तो कहो। और फिर शबरी कहती है कि आप पंपा सरोवर जाइए, पंपासर, वहां सुग्रीव से आपकी मिताई होगी, वो आपकी सहायता करेंगे। और श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में यहां पर आते हैं। और याद रहे, सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, भक्ति की खोज में। तो दक्षिण में आना पड़ा, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार दक्षिण भारत भक्ति की जन्मभूमि, जहां वो प्रकट हुई। भागवत के महात्म्य के अनुसार स्वयं भक्ति देवी कह रही है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मैं प्रकट हुई, भक्ति देवी कहती है। भागवत के महात्म्य के अनुसार, यानी पद्म पुराण के अनुसार, दक्षिण में द्रविड़ देश में भक्ति देवी प्रकट हुई। मुक्ति के लिए तो काशी जाना पड़ेगा, लेकिन भक्ति के लिए
जहां वो द्रविड़ में प्रकट हुई। और कर्नाटक में जिस भक्ति महारानी, जिस भक्ति देवी को पोषण मिला, वो वृद्धि को प्राप्त हुई, वो बढ़ी। वृद्धिम कर्नाटके गता, वो कर्नाटक प्रदेश है। ये महाराष्ट्र में उसको कहीं कहीं पोषण मिला। तो मूर्तिमती भक्ति उसकी खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे रावण पंडित है, वैसे रावण ज्ञानी है, वैसे रावण शिव जी का भक्त है, लेकिन रावण की मुक्ति हुई भक्ति के चलते। जब वो सीता जी को ले आया, और रामचरितमानस के अनुसार तो रावण सीता जी का हरण करता है अपने कल्याण के लिए, क्योंकि भजन करके वो अपना कल्याण करने में असमर्थ था। रामायण का इतिहास और तुलसी के रामचरितमानस क्या प्रमाण लें, तो रावण को पता चल गया शूर्पणखा की बात सुन करके कि श्री राम के रूप में परात्पर ब्रह्म ही प्रकट हुआ है। जिन्होंने खरदूषण को 14,000 राक्षसों की सेना के समेत अकेले राम ने ही खत्म कर दिया, तो वो खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनई को मारई बिनु भगवंता। बिना भगवान के ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। प्रभु का प्रागट्य हुआ। रावण ज्ञानी है, रावण पंडित है, रावण बड़ा बुद्धिमान है। जो घटनाएं घटी उससे उसने आकलन कर लिया, और जो लोग होशियार होते हैं ना, वो आकलन कर लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि श्री राम साक्षात ब्रह्म। विश्वामित्र जी भी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम की 4 बार परीक्षा करनी पड़ी, और यहां रावण तो शूर्पणखा की बात सुन करके जान लिया कि राम परात्पर ब्रह्म। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी समझाती है कि आप समझो, आप समझो, राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो परात्पर ब्रह्म। और वही बात वाली की पत्नी ने वाली को समझाया। ये पत्नियां बड़ी समझदार होती है, इसलिए पत्नियों की सीख मानना चाहिए, सुनना चाहिए। देखो इस तरफ से तालियां बजी। पत्नी पतनात् पाति इति, पति को जो पतन से बचावे वो पत्नी। तो वाली की पत्नी तारा ने भी वाली को समझाया। तो वाली भी यही कहता है तारा को, कह बाली सुन भीरु प्रिय। भरोसा देखो वाली का। समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारही, तो पुनि हो बसनाथ। ऐ भीरु प्रिया, राम तो समदर्शी है, और यदि उन्होंने मुझे मारा तो, मुझे मारा भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये वाली का भी भरोसा। और रावण
अपनी बहन के वचन को सुन करके आंकलन लगाया, बड़ा बुद्धिमान आदमी पंडित है, जान लिया कि राम परात्पर ब्रह्म। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनई को मारई बिनु भगवंता। राम कौन है वो भी जानता है रावण, और अपनी भूमिका को भी ठीक पहचानता कि यदि राम ब्रह्म है तो फिर भजन करो, उनकी शरण में जाओ, भजन करो। तो रावण ने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी प्रकृति तामसी है। होई ना भजन मम तामस देहा। होई भजन न तामस देहा। होई ना भजन मम तामस देहा। होई न भजन मन तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ हा। मन क्रम मंत्र जड़ हो मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ हा। मन क्रम वचन मंत्र मेरा तामस शरीर है, मुझसे भजन नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो बोले मैं उनकी सती नारी का हरण करके ले आऊंगा। श्री राम के साथ वैर होगा, प्रभु के साथ युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, भगवान राम के हाथों मरूंगा और इस प्रकार अपनी सदगति कराऊंगा। एक निश्चित योजना के तहत रावण पूरी सभानता के साथ, उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं, सीता जी का हरण करता। इसलिए तुलसीदास जी का रावण रामचरितमानस का रावण साधु का वेश बनाकर जाता है पंचवटी में सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी का हरण करने से पूर्व मन ही मन सीता जी को प्रणाम करता, रामचरितमानस के अनुसार। उठा ले चला। तो रावण को भी उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया कई बार कि आप समझो श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परब्रह्म है। आप उसको एक मनुष्य के रूप में ही देखते हो, वो विराट है जो मानव रूप लेकर के आए, जिसके पद पताल शीस अजधामा, जिनके अंग अंग में 14 लोक है, वे भगवान मनुष्य रूप में आए। रावण नाटक करता है नहीं समझने का, है वो समझा हुआ आदमी। अच्छा, ना समझ को तुम समझा सकते हो, समझदार को तुम क्या समझाओगे? जो समझा ही हुआ है वो मन ही मन हंसता होगा कि अरे भगवान, जो तू कह रही है वो मैंने पहले से आकलन लगा करके पक्का समझ लिया है, लेकिन मेरी अपनी राम के हाथों सदगति कराने की ये अलग पद्धति है।
क्योंकि भजन करने से मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा तामस शरीर है, मैं भजन नहीं कर सकता। मैं वैर करूंगा श्री राम के साथ, राम के साथ युद्ध करूंगा, राम के हाथों मरूंगा। राम का नाम लेकर जो मरता है उसकी सदगति हो जाती है, तो राम के हाथों जो मरेगा उसकी सदगति तो सुनिश्चित है। शिव जी का भक्त रावण, और शिव जी का भक्त होने के नाते वैसे तो रावण में अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान के देव भगवान शंकर की आराधना करता है वो। तो है तो बड़ा पंडित, लेकिन वो आराधना भी सहित अभिमान है। अभिमान के देवता की आराधना अभिमान पूर्वक करता, इसलिए तो कैलाश गिरी शिखर को उठा लिया शिव समेत। सब लोगों को जीत लिया, स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। बड़ा अभिमान है। कई पंडितों को अभिमान हो जाता है। ज्ञान पचने में बड़ा गरिष्ठ पदार्थ है, सबको नहीं पचता है। तो ये पुलस्त्य कुलोत्पन्न है, तो ये विश्रवा ऋषि का बेटा, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा प्रतिभा, प्रज्ञा, ये उसका प्रभाव, उसका तप, बड़ा तपस्वी है, बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन उसको अभिमान है। यहां लंका में जो सब राक्षस, अस कही चला महा अभिमानी, अभिमानी नहीं महाअभिमानी, ऐसे लोग यहां बसते। वरना अभिमान के देव भगवान शंकर की आराधना करने वाला व्यक्ति अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए। और जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान के द्वारा उसकी सद्गति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान केवल जानकारी है, वो ज्ञान केवल परोक्ष ज्ञान है। जब तक उसकी अपरोक्षानुभूति नहीं होती, और अभिमानी को अपरोक्षानुभूति कैसे होगी? ज्ञान में तो फिर देह भाव से आदमी ऊपर उठ जाता है, देह भाव मिट जाता है। पर रावण तो रह ही रहा है देह नगर में, यानी लंका में। लंका को देह नगर कहते हैं, अयोध्या को देहाधिकार नगर कहते हैं, और मिथिला को विदेह नगर कहते हैं। तो जिनका देह भाव दृढ़ हो, तामसी प्रकृति हो, वो विषयों में ही रमता रहता है, तो वहां ज्ञान केवल जानकारी बन जाता है, अपरोक्षानुभूति नहीं होती। वो परोक्ष ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान वो जानकारी बनकर रह जाता है, उससे मुक्ति संभव नहीं है। वो तामस देह होने के कारण भजन भी नहीं हो सकता, लेकिन है बड़ा बुद्धिमान, तो वैर किया, सीता जी का हरण करके ले गया। और सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण दोनों जब शबरी के आश्रम में पधारे, जो स्वयं भगवान की परम भक्त है, नवों प्रकार की भक्ति भगवान स्वयं कहते हैं शबरी को कि नवधा में से एक प्रकार की भक्ति जिसमें हो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी वो मुझे अति प्रिय है। तो तेरे बारे में क्या बताऊं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुझमें तो नवों प्रकार की भक्ति विद्यमान है। उसी को ही भक्ति का पता पूछना चाहिए।